ठीक, मूविंग फॉरवर्ड देखो, फिर और भी एनिमल्स की अडेप्टेशन फीचर्स को डिस्कस किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल रेड आइड फ्रॉग, लाल आंखों वाला फ्रॉग, राइट? तो दिस is actually found in tropical region. What do you understand from tropical region? सर जैसे अमेज़न फॉरेस्ट। हाँ, जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जिसका होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, याद रखना। एंड इट्स यूजुअली लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर पता है ना, ये ये अर्थ है, सर ये इक्वेटोरियल बेल्ट कुछ ऐसी पार्ट्स होती है। पार्ट्स हाँ, सर ये सर खुला हुआ पार्ट अर्थ का, ऐसे द बोल सकते। पार्ट विच रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, है ना, यस सर। उस इक्वेटोरियल बेल्ट के रीजन के आसपास होता है कैसा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हॉट क्यों है क्लाइमेट? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है। एंड ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे क्या रिलीज करते हैं? वाटर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, है ना। यस सर पता है। वाटर कहाँ से रिलीज करते हैं? स्टोमेटा, ये ठीक है। तो इस क्लाइमेट में देखो कुछ कुछ एनिमल्स के अडेप्टेशन फीचर्स को हम लोग अभी देखेंगे। तो इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर दैन, बाप रे, मतलब जो सबसे ठंड वाला मौसम भी है ना, आई मीन ठंड वाले महीने में भी मैक्सिमम टेम्परेचर उनका 15 डिग्री सेल्सियस होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मतलब उतनी ठंड नहीं पड़ती है यहाँ पे। सो ड्यूरिंग हॉट सीजन द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस आराम से, ठीक है। तो काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है। सर वो इक्वेटर में ही है। हाँ, इक्वेटर में नहीं है, इक्वेटर रीजन के आस आसपास पास। है, अराउंड। देन डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम इंडिया में प्रिसाइसली आप लोग कहाँ लोकेटेड हो? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यस सर। slightly east but not much east, but okay, we can say north part of India. So this north part is more away from, you can say, equator compared to Kerala. केरला और पास है ना इक्वेटर के, क्योंकि इंडिया यस कहीं यहाँ पे है, पता है ना, इंडिया कहीं यहाँ पे है। यस यस सर। तो जो रीजन जितना पास होता है इक्वेटर के, ठीक है, उसकी डे एंड नाइट ड्यूरेशन इक्वल होती है। और जो रीजन जितना दूर है इक्वेटर से उसके डे एंड नाइट्स के ड्यूरेशन इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यही समझ लो, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, छः, तुम लोगों ने सुना होगा 6 6 मंथ्स के लिए दिन रहता है और 6 6 मंथ्स के लिए रातें रहती हैं। 6 मंथ्स, कैन यू अंडरस्टैंड? यस 6 महीने सूरज नहीं देखना या 6 महीने रात नहीं देखना, तो सर वो लोग दोनों के लिए तरस जाते होंगे सर। हाँ, ऑफ कोर्स। तो they have equal lengths of days and night throughout the year, and these region get plenty of rainfall. Actually this plenty of rainfall is due to uh, you can say the winds, okay, and also the water that is released by the trees, and that water condenses to form clouds, okay. And an important feature of this region is the tropical rain forest, okay. I think ये पढ़ा है तुम लोगों ने, it's a type of rain forest, यस सर I mean it's a पढ़ा। type of forest. And these rain forests इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। बताओ वेस्टर्न घाट आसाम कहाँ पे आसाम। लोकेटेड है? सर वेस्टर्न घाट। हम्म, सर जो क्वेश्चन सर में वेस्टर्न जो की तरफ। तो क्वेश्चन में वेस्टर्न की तरफ एक स्टेट बताओ, स्टेट, तो स्टेट याद नहीं है? केरला केरला। वेस्टर्न घाट्स केरला में, केरला इज टुवर्ड साउथ, आई थिंक साउथ सर वेस्ट। गुजरात। हाँ, सर अफ्रीका। सर गुजरात। अफ्रीका नहीं भाई, ये इंडिया में लोकेटेड है। नहीं, सर इट्स नॉट, गुजरात। नहीं इट्स नॉट लोकेटेड इन गुजरात। सर राजस्थान। इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सर हाँ, गोवा। नहीं, तमिलनाडु, ओके सर। ठीक है। सो तमिलनाडु एक उसका रीज़न भी है ना, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये जो लोकेशन है इक्वेटर के पास होगी। गुजरात पास में है इक्वेटर से या तमिलनाडु? सर तमिलनाडु। ठीक है।
विजुअलाइज कर पा रहे हो ना इंडिया का मैप? इक्वेटर के ठीक ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। बट नागपुर से कौन सी लाइन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। ठीक है, मूविंग ऑन। असम, आई थिंक असम कहते हैं, एनीवेज जो भी है प्रोनाउंसिएशन। And Southeast Asia, Central America, and okay, Central Africa. These are the locations of tropical rainforests found in the world. Acha, because of continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. Acha, major types of animals, oh no, apes, gorillas, monkeys, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects, and of course, tigers. Okay, हमें किसके बारे पढ़ना है? कि इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को कौन अडाप्ट करते हैं? आई मीन ये सब करते हैं ऑफ कोर्स। सो अच्छा, एक क्वेश्चन देखो पूछ सकते हैं, व्हाई आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? Sir, because it is near the equator, and so it has so many uh, trees, so that they do the process of transpiration. तो फिर And ट्रांसपिरेशन then के चलते डाइवर्सिटी कैसे आएगी? डाइवर्सिटी मतलब सो मेनी वैरायटीज ऑफ एनिमल्स। देखो सबसे पहले किसी भी प्लेस को कॉलोनाइज कौन करता है? कॉलोनाइज मतलब कॉलोनीज में कौन कैप्चर करता है? प्लांट्स या एनिमल्स? सर प्लांट्स। प्लांट्स। कहीं भी सबसे पहले प्लांट्स किसी पर्टिकुलर प्लेस को कॉलोनाइज करते हैं, ठीक है। फिर उनकी एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन वर्ड कल हमने पढ़ा था ना। विद yes, sir. टाइम देयर फीचर्स चेंज एंड विद एवोल्यूशन देयर स्टार्ट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइवर्सिटी। वैरायटीज आती हैं फिर प्लांट्स की। और जब प्लांट्स कहीं पे पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे ग्रुप्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन यू विल स्टार्ट सीइंग लाइफ in terms of small animals, first in terms of cells, bacteria, amoeba, protozoa वगैरह वगैरह, फंगाई। फिर आस्ते आस्ते उन सेलुलर एनिमल्स का एवोल्यूशन होता है and then you start seeing small moving animals in the form of insects, ants, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते एवोल्यूशन की दौर आगे बढ़ती है, देन यू सी मोर डोमिनेंट एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ साइज। जैसे समझ रहे हो ना, सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत एक छोटा स्ट्रक्चर एनिमल का, फिर इंसेक्ट थोड़ा बड़ा है, काफी बड़ा है इनफैक्ट सेल के कंपैरिजन में। फिर और कौन बड़े होंगे उनसे? यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट स्मॉल रेप्टाइल्स एंड you can start looking at small fishes, ठीक है। and then slowly कैट तो बहुत बड़ी हो गई हिमांक, फिर एम्फीबियन में आ जाओ। पहले देखो लाइफ वाटर के अंदर एग्जिस्ट करनी और इवॉल्व होनी शुरू हुई, फिर वहाँ के एनिमल्स आस्ते आस्ते लैंड में आने लग गए, जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है, वो पानी और लैंड दोनों में एग्जिस्ट करता है, राइट। आई मीन ही कैन लिव, राइट। बट फिशेज नो, नॉट कम्प्लीटली। There are some animals except crocodiles, I think you know, जो लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट, सरवाइव कर सकते हैं। सर फ्रॉग। फ्रॉग्स भी एग्जैक्टली। देन स्लोली दे स्टार्टेड लिविंग द वाटर surrounding completely and transformed their life on the land, on the surface, where they evolved further and then their more variety came and they further evolved to give rise to different varieties. तो बेसिकली उनको सपोर्ट करने के लिए कौन था वहां प्रेजेंट ऑलरेडी लैंड में? प्लांट्स, ठीक है। समझ रहे हो? हेलो? प्लांट से उनको न्यूट्रिशन मिलेगी ना, इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन फॉर्म ऑफ यू कैन से लीव्स एंड अदर थिंग, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं। फिर आस्ते आस्ते फिर कार्निवोरस एनिमल्स आए जो उनको खाने लग गए हर्बीवोर्स को, ऐसे एवोल्यूशन बढ़ी।
तो एक चीज याद रखना, जहां भी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे वहां पे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एनिमल लाइफ भी एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो रेन फॉरेस्ट, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। रेन फॉरेस्ट, tropical rainforest has wide variety of plants and animals due to evolution of the plant species and further the evolution of animal species which gave birth to diversity। diversity मतलब variety। ठीक। ओके, जब इतनी सारी वैरायटी है तो फिर वो कहते हैं बहुत सारी टफ कंपटीशन होती है वहाँ पे फॉर फूड एंड शेल्टर, एंड दीज एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। For example, red-eyed frog, monkeys, and so on। रेड-eyed frog के बारे में उन्होंने कहा है कि उसकी स्किन जो होती है काफी स्टिकी होती है, खासकर उसके जो पैडी फीट होते हैं। ठीक है, with the help of sticky paddy feet, it is easily able to climb and you can say walk on tree। Yes. सर इसमें लेमन ट्रीज भी लिखा है। कौन सी ट्रीज लिखी है? सर लेमन ट्रीज। लेमन ट्री? सर लिव लिव LIVE। अच्छा, लिव। मैं वही कह रहा हूँ, क्लाइम, लिव, जो भी उनका मतलब जीवन काल चलता है वो मोस्टली ट्रीज पे ही चलता है। ठीक है, दिस इज वेयर दे कैच देयर प्रे एंड हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स मतलब जो शिकार करते हैं। ठीक है, नाउ टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज। अच्छा, फिर मंकीज के बारे कह रहे हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। ठीक है, अपनी पूंछ से भी वो ब्रांचेस को पकड़ के रखते हैं सो दैट दे डोंट लूज बैलेंस एंड फॉल ऑफ। क्योंकि बंदर की कम्युनिटी में पेड़ से गिरना इज वेरी मच लाइक एन इंसल्ट। बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती, तुम पेड़ से गिर गए, तो वैसा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। तो फिर दे हैव 4 limbs, 2 सर feet अगर वो and गिर भी जाता होगा सर तो वो अपनी पूंछ से पेड़ को पकड़ लेता होगा। हाँ ठीक है, बेसिकली बैलेंस बनाए रखने के लिए, एंड यस टू हैव अ ग्रिप while the monkey is, you know, jumping from one branch to another or moving between one branch to another. So tail and the 4 limbs help him to strike a balance and walk comfortably। now तो monkeys के देखो फीचर्स क्या लिख लोगे। टेल उसकी एक फीचर हो गई, हेल्प हिम टू सपोर्ट एंड बैलेंस। एंड उसके हेयर्स क्या प्रोवाइड करते हैं बताओ? हेयर्स उसे कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? हेयर्स का क्या रोल है बताओ बॉडी में? प्राइमरली 2 रोल है। एक सेंस करने के लिए कि कोई लेट्स सपोज किसी ने टच किया, ठीक है, तो हेयर्स वो पहली बाउंड्री होती है जो सेंस करते कि अच्छा मेरे शरीर से लाइक क्या चीज़ टच हो रही है, राइट? तो हेयर्स आर सेंसिटिव टू यू कैन से द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। अचानक धूप से बारिश हो गई या बारिश से लेट्स से धूप हो गई, तो हेयर्स काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं टू टेम्परेचर चेंजेस। फिर वो फर्दर स्किन को सिग्नल देते हैं, एंड यू कैन से हेयर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्डर टेम्परेचर्स when it is much cold there, but उतना टेम्परेचर होता नहीं, 15 डिग्री सेल्सियस मैक्स उन्होंने कहा ना ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो बट स्टिल हेयर आर लाइक a protection which insulate them from, insulate समझ रहे हो ना, बचा के रखना, insulate them from the colder weather। क्लाइमेट ना कहना, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड नहीं है, हॉट एंड ह्यूमिड है। इट्स द वेदर दैट चेंजेस, राइट, डे टू डे यस सर। कंडीशंस पे। नेक्स्ट, अच्छा, next we talk about their hands and feet। I think you know, with the help of that they climb and walk on the trees। then toucan, toucan क्या है? एक बर्ड है, इसकी बहुत बड़ी सी बीक होती है। जी सर, मैंने सुना है सर।
हाँ कलरफुल तो होती है। कलरफुल, ये ऊपर ऊपर नहीं, नेक्स्ट पेज में। विद दिस बीक क्या एडवांटेज मिलती है उसे? सर फिश ईटिंग। फिश नहीं खाता है ये, वेजिटेरियन है ये। सर अच्छा हम्म, इट्स एबल टू क्रैक नट्स एंड फ्रूट्स। ओ यस ठीक है, जो सर हार्ड। मैंने देखा है इसको, अच्छा, टोकन को। ओके, ठीक है, दिख रहा है ना सबको टोकन यहाँ पे? यस काफी सुंदर लग रहा है ये, इसकी बीक कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ठीक है, देखो बीक्स की मदद से वो कैसे अडेप्ट करता है, किसे अडेप्ट करता है सर? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। So possess a long and large beak. This helps toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. Okay. बहुत छोटी सी पतली सी ब्रांचेस जो उसका वेट सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो बीक की मदद से इट इज एबल टू रीच टू देम एंड मैनेज इट्स आई मीन मैनेज इट्स ओन कौन सी नीड्स, खाने पीने की नीड को क्या कहते हैं? सर फूड। हाँ, नीड ऑफ, ठीक है, नीड ऑफ फूड। द प्रे। नहीं नहीं, प्रे नहीं पकड़ता ये, वेजिटेरियन है ये, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। एंड मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग घास एंड को शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लेंड विद द यस सराउंडिंग्स। सर बियर का पड़ा। हाँ, पोलर बियर्स के जो फर होते हैं वाइट कलर ये के, सब उनको आइस में छुपने के लिए हेल्प करते हैं। हाँ, दे हेल्प हिम टू कैमोफ्लॉज और ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स surroundings। so that it is not detected by its prey and predators। ठीक है, और एक चीज़ ये है, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फीचर्स है ना, इनको हल्के में मत लेना। सेंसिटिव हियरिंग, एक्चुअली में उनकी हियरिंग इतनी सेंसिटिव होती है कि लाइक 5 से 10 किलोमीटर दूर भी अगर बहुत कस के बारिश हो रही है विथ थंडरिंग, आई एम सेइंग थंडरिंग, समझते हो ना, गरजना बादलों का, गरज रहे तो एक्चुअली दे कैन हियर दैट थंडरिंग फ्रॉम दैट डिस्टेंस, 5-10 किलोमीटर की दूरी से। सर कैसे? क्योंकि उनकी हियरिंग सेंसिटिव है। तो सर अगर इतनी सेंसिटिव हियरिंग है तो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं? वो एक्चुअली उस दिशा की ओर चल पड़ते हैं फिर। क्यों सर? क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं, फिर जहाँ भी बारिश होती है, देन यू सी मोस्टली आफ्टर दैट you have sunny environment and new fruits start to bear on trees। तो उनको एक नई खुराक मिल जाती है फिर, ओके इस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह जाना, एंड देन दे कैन फाइंड न्यू यू नो काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड फीड ऑन इट। ठीक है, जो ये भी होते हैं ना रूमिनेंट्स, उनको कहते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, क्या कहते थे उनको? सर उनके 4 पैर ऊपर होते हैं, दाढ़ी सी होती है उनकी। एक मिनट रुको। सर याक्स सर नहीं नहीं, काओ। याक्स नहीं होते हैं। सर काओ। नहीं नहीं नहीं, बुल जस्ट अ मिनट। उसका नाम भूल गया मैं। सर सर मैंने सुना है कि सर जो बुल है सर, बुल के ऊपर मतलब उसके उसके ऊपर कोई बर्ड्स बैठती है जो हम्म, उसके ऊपर अलगल जो उसके ऊपर एल्गी लग जाती है उसको खाने के लिए। कौन? सर एक बर्ड है तो मैं सर्च करूँ। अच्छा, ओके, आई डोंट नो अबाउट इट। उसका नाम, हाँ, विल्डर बीस्ट, राइट राइट, विल्डर बीस्ट। ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा था। ये देखा होगा तुम लोगों ने, डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लैनेट, दिख रही है स्क्रीन?
Yes, sir. Yes, sir. इनको देखा है कभी डिस्कवरी चैनल या फिर वो यस एनिमल? सर। एक दो बार दिखाया गया है। सर नील ये गाय। ये हमेशा झुंड में घूमते हैं। नहीं नहीं नहीं, विल्ड बीस्ट इनका नाम है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, विल्ड बीस्ट। Yes, sir. इनकी हियरिंग बहुत सेंसिटिव होती है, कम से कम 7 to 10 किलोमीटर्स सुन लेते हैं। अच्छा वहाँ पे थंडर स्टॉर्म हो रहा है, फिर उस तरफ चल देते हैं। अब तुम खुद सोचो, 10 किलोमीटर चल के जाएंगे उस तरफ, जब तक बारिश हो रही है और या हो चुकी है, वहाँ छोटे छोटे घास नहीं उग जाएंगे ग्राउंड में? क्योंकि इनका मेन सोर्स क्या है? ग्रास इज व्हाट दे फीड ऑन। सर अटैक करते। नहीं, अटैक नहीं करते, ये अक्सर उनका शिकार बन जाते हैं, टाइगर, लेपर्ड। आई थिंक तुम लोगों ने देखा होगा इनको काफ़ी, अगर डिस्कवरी चैनल ऑन करके देखते हो तो इनको दिखाते हैं, काफ़ी झुंड में घूमते हैं लोग। मतलब झुंड समझते हो ना? झुंड को यस क्या सर। बोलेंगे इंग्लिश में? सर सर हर्ड। सर हर्ड। हाँ, ग्रुप। ठीक है, या यू कैन से ग्रुप। सर हर्ड। हाँ, हर्ड, एग्जैक्टली। हिमांग कह रहा है, इफ somebody stomp in front of red eyed frog what will happen? क्यों उसे गुस्सा दिलाओगे हिमांग? somebody, और वो somebody कौन है? ह्यूमन है? कौन है? टाइगर। ऑफ कोर्स वो दूर भागेगा टाइगर से, साइज देख के वो अपना गुस्सा दिखाएगा ना। टाइगर के साथ थोड़ी चिपक जाएगा फिर रेड आइड फ्रॉग। चलो नेक्स्ट। तो मैं यही कह रहा था, इन फीचर्स को हल्के में मत लेना। सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली colorful skin which help them to adapt with the surroundings. ठीक है, this goes for mostly all the animals like beet, monkey, beet the toucan, beet, toucan से पहले क्या पढ़ा था हमने? Monkey. नहीं नहीं, monkey से भी मंकी। पहले सर रेड आइड फ्रॉग। रेड आइड फ्रॉग। वो कैसे ब्लेंड करता है? ऑफ कोर्स लीव्स, जो ग्रीन कलर के हैं उसकी बॉडी भी ग्रीन कलर की थी। ठीक है, देन लायन टेल्ड मकाओ। ये शेर नहीं है, बस इसकी पूंछ शेर जैसी है। ये किस स्पीशीज को बिलोंग करता है? मंकी। सर मंकी। सर इसके पूंछ के इनमें बाल है। हाँ, सबके पूंछ में बाल होते हैं, बट इसकी जो टेल है लायन की तरह रिजेंबल करती है। बट इसको और एक नाम से भी पुकारते हैं, बियर्ड एप, दाढ़ी वाला मंकी। मंकी। ठीक है, एंड लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एंड इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन। सर लायन की ठीक तरह। है, मेन मतलब ये, हाँ नहीं नहीं, लायन का सिल्वर वाइट नहीं होता है, लायन का तो मैं येलो मेन कलर कह का रहा होता हूँ, मेन की तरह लायन। लायन की तरह मेन भी है। है। नहीं नहीं, मेन मतलब ये दाढ़ी, पूरा ये जो सर स्ट्रक्चर जो लायन उसको, की भी होती है। हाँ लायन की भी मेन होती है लेकिन सिल्वर वाइट नहीं होती है, मैं ये कह रहा हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ कि बस लायन की तरह मेन है हाँ, इसके लिए। लायन की तरह बहुत एकदम भरा सा फीचर है, काफी सारे बाल, which surrounds the head from the cheeks down to its chin, and it's a good climber and spends a major part of its time and life on trees, of course क्योंकि monkey है, and it feeds mainly on fruits. अच्छा, eats seeds, young leaves, stems, flowers and buds. अच्छा, ये इंसेक्ट भी खाता है, ओमनिवोरस हो गया ना ये। यस सर। लायन टेल्ड मकाओ, so feeds on insect under the bark of the tree. Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely comes down on the ground. Okay. And another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. इनकी भी बहुत कमाल की होती है hearing. एलिफेंट में बैठी हुई हूँ। मैं भी तो बैठा हूँ कुछ बहुत लोग बार। तो उनके पास जाके बहुत तेज से आवाज करते हैं जिससे दूर चले जाए। हाँ, और वो डर जाते हैं, इसलिए तो उनको दूर भगाने के लिए ना कभी कभी जो जंगल में ट्राइबल्स रहते हैं वो नगाड़ा टाइप से बजाते हैं, डम 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 करके, क्योंकि उनको लाउड नॉइज पसंद नहीं है। नहीं है। ठीक है, आइवरी इनका बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है, पता है ना सबको? जैसे जो टस्क होते हैं। And it has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. Trunk ही इसका हाथ है, पता है ना? यस सर। यस सर। वो इसी से अपनी
नहलाई धुलाई करता है, पानी भर के खुद अपने शरीर में मारना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नोज उसका यही है बेसिकली. And it uses it as nose because of which it has a strong sense of smell. And the trunk is also used by it for pulling and picking up food. Branches तोड़ना, पेड़ को तोड़ना, आराम से तोड़ देता है ये बहुत ताकतवर है. पता ना टन्स में होता है इनका वेट. टन, एक टन में कितना केजी होता है? So 1000. 1000 kg. सर सर बेबी एलिफेंट का कितना होगा फिर? बेबी एलिफेंट तो कम यार, वो तो मतलब सर 100 250 kg. 300, नहीं नहीं 100 नहीं, 100 से ज़्यादा होगा. ठीक है. सर हाँ. सर मेरी नोटबुक में इसका एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द यूज ऑफ एलिफेंट ट्रंक, पर सर उसमें इसमें लिखा था कि वेटिंग फॉर ही कैन लिफ्ट हैवी हाँ, it सामान. can lift trees. नहीं नहीं, वो सामान लिफ्ट कराने के लिए तो ह्यूमन उसका उसे वो करता है ना, टेम. टेम समझते हो ना? यस सर. वो तो ह्यूमन के द्वारा टेमिंग फीचर है, बट नेचुरल एनवायरनमेंट में जब रहता है तो वो कैसे यूज करता है अपनी ट्रंक को. ठीक है. यू कैन से पुलिंग आउट लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम हाई लोकेटेड सर पुलिंग आउट ट्रीज टू टू ईट. फीड ऑन. पत्ते खाते हैं शौक से, सर लीव्स. बनाना खाते हैं. बनाना भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं. सर बाक्स ऑफ ट्रीज भी खाते हैं. बाक्स नहीं नहीं नहीं, लकड़ी नहीं खाते हैं ये, नरम चीज खाते हैं. ठीक है. लकड़ी नहीं खा सकता ये. इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, लीव्स, एटसेट्रा. ओके. सो ट्रंक का क्या रोल है? फॉर पिकिंग अप फूड. एंड द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ. These can tear and bark of tree. अच्छा, tear the bark of trees that elephant loves to eat. एक मिनट, bark जो ये कह रहे हैं ना, वो नरम हिस्सा जो ट्री का है वो वाला है. bark से ये ना समझ लेना जो मतलब हार्ड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री है. दिस इज नॉट व्हाट दे फीड ऑन यूजुअली. ठीक है. जो नरम हिस्सा होता है अंदर bark के, उस पे फीड करते हैं. And so the elephant is able to handle the competition for food rather well because he's strong, he's mighty, and he has this long tusk with modified teeth and the क्या कहोगे इसे, trunk and tusk. Okay. Large ears of the elephants help it to hear even very soft sounds, and then they help the elephants to keep cool in the hot and humid climate. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पे बहुत बार स्कूल में क्वेश्चन आया है कि हाउ डू द एलिफेंट्स रेगुलेट देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर. रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना. तो इनके जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं ना, इसे लिख लो कॉपी में. द बिग सरफेस ऑफ द बिग सरफेस ऑफ ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प होती है इनको. द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ईयर ऑफ एलिफेंट्स help them to regulate their body temperature. मान लो बहुत ढेर सारा काम कर रहे हैं, इनकी बॉडी गर्म हो गई है, तो कैसे करेंगे ठंडा? बहुत जोर जोर से कान ऐसे फड़फड़ाएंगे. ठीक है. तो इनके कान सबसे पहले ठंडे होंगे, फिर वहां से जो भी लो टेम्परेचर इनकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, नोट कर लिया सबने? Sir, 1 minute. The large surface area of ears of elephant. The large surface area of ears of elephant help Sir, to done. regulate their body temperature. Yes, sir. ठीक, Done. next. अच्छा, कुछ ये पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. सो व्हाट आर द
key words in this chapter. First is adaptation. Adaptation is the gradual process to which body or body features of animal adjust to weather condition या climatic condition of a place. Climatic. Climatic condition. And I think you know what climate is. Definition: Yes, sir. average condition of weather taken over a long period of time, say 25 years of a particular place, is the climate of that place. ठीक है. Elements of weather clear है सबको? Yes, sir. बताओ 4 elements क्या थे? So temperature, Temperature, So humidity, temperature, Humidity. rainfall, humidity, wind speed. Rainfall, pressure और Sir, humidity. wind speed. हाँ, humidity हो गई थी और wind speed. और the instruments used to measure them ये भी clear होना चाहिए. Temperature, min max, Sir, min Thermometer. max. Sir, thermometer. Wind speed, sir, anemometer, anemometer. meter, Anemo बोलो फिर मीटर जोड़ दो लास्ट में. ओके. प्रेशर, the pressure. barometer, बैरो. ठीक है, बैरोमीटर. देन ह्यूमिडिटी, Sir, hygrometer. हाइग्रो. ठीक है, हाइग्रोमीटर. Sir, spelling क्या है hygrometer की? हाई लिखो जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं HY, ग्रो GRO, मीटर. लास्ट में मीटर लिख देना METER. 4 चीजें हो गई ना, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और मिन मैक्स. सर रेनफॉल अभी वो रेन हाँ. गॉज, रेनफॉल को मेजर करने के लिए रेन गॉज. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ Sir, Water amount vapor. of water vapor present in the air is called humidity. maximum temperature and minimum temperature. Okay, these are the extreme temperature readings. मैं यहाँ लिख देता हूँ. min max temperature क्या होता है? ठीक है, extreme temperature reading. Readings that indicate you can say that indicate extent of hotness या फिर coldness of a particular place. ठीक है, कितनी गर्मी या कितनी ठंड पड़ती है वो इन एक्सट्रीम रीडिंग्स की मदद से पता चल जाता है, राइट? है ना? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको रीड करना, तभी आप माइग्रेशन समझोगे. माइग्रेटरी बर्ड पता है ना, पढ़ना है. Sir, उसमें माइग्रेशन Siberian टर्म crane आएगा. होती है. हाँ, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करते हैं. साइबेरियन क्रेन आर वेरी एक्सपर्ट इन माइग्रेशन. Sir, वो migratory birds हैं. हाँ, माइग्रेशन पहले पढ़ो, उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स पढ़ना. आई मीन उस पैराग्राफ में मेंशन्ड है. मिनिमम टेम्परेचर भी आई होप क्लियर है. दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ कोल्डनेस. पोलर रीजन, द फ्रिजिड जोन्स, राइट? कैसा है क्लाइमेट पोलर रीजन का? कोल्ड एंड Cold and dry. ड्राई. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमने देखा, हॉट एंड ह्यूमिड, लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर. डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, and there is a competition of food among the animals there. ठीक. ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं? Sir, tropical Region which is located around the equator, again around the equator and have a hot and humid climate. वेदर की डेफिनेशन भी देख ली थी हमने. डे टू डे चेंजेस. changes in the atmosphere. सो दीज आर द की इंपॉर्टेंट वर्ड्स. रिमेंबर, इसमें अभी भी हमने अच्छे से माइग्रेशन नहीं डिस्कस किया बिकॉज दिस इज योर होमवर्क. सो रिमेंबर यू कंप्लीट दैट. नेक्स्ट, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपीज निकली हुई ना सबकी? अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं.
देखो यहाँ वैसे खैर लिखा भी हुआ है, माइग्रेशन का मतलब इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस। हार्श क्यों? सर उसमें सर बिकॉज माइक्रोवेव में बर्ड्स जब ठंडा थे तो उसे डायरेक्शन में जाते हैं जो गर्म होते हैं। हाँ, और वो डायरेक्शन का सेंस उन्हें कैसे मिलता है? उनके सर अपने ब्रेन में नेचुरल कंपास होता है, दे आर नेचुरली एबल टू लोकेट। आई मीन कंपास एज इन वो मत समझ लेना कि कंपास की सुई है उनके दिमाग में, नहीं नहीं, दे आर गुड एट तो उनको पता चल जाता है कि नॉर्थ कहाँ पे है। हाँ, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दे हैव अ गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन inbuilt inside their brain, which helps them to migrate from harsh and cold conditions to a more वार्मर प्लेस। to a more warmer कह लो, या फिर वैसे एनवायरनमेंट को क्या कहोगे जो फ्रेंडली है तुम्हारे के साथ, जो तुम्हारी जान को खतरा नहीं पहुंचा सकता है? सर फ्रेंडली जैसे एनवायरनमेंट। हार्श का ठीक ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सर सिंपल। सर नॉट, स्मूथ। नहीं नहीं नहीं, वो उस सेंस में हार्श नहीं है। सर फ्रेंडली टू एस्केप द, ठीक है, टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस टू अ मोर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सर्वाइवल सर्वाइविंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड भी अवेलेबल रहे। रहे एंड दे आर एबल टू कंटिन्यू देयर लाइफ। ठीक, फर्स्ट देखो ये जो डेफिनेशन क्या लगती है, द किसकी है? वेदर की। वेदर। ठीक है, and then we have weather which generally is not the same on any 2 days and week after, because सबको पता है डे टू डे चेंजेस सर होते के हैं। चलते वेदर चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, max temperature of the day occurs generally in the afternoon while the सर minimum temperature आफ्टरनून occurs in the early morning. This is a very important point. Why early morning? एक स्टूडेंट लिख सकता है एग्जाम में नाइट में, इट्स नॉट नाइट यूजुअली, या सर मिड नाइट नाइट। में सन चला जाता, सन सेट हो जाता है। सर ड्यू टू द सन। Actually, yeah, the amount of heat that has been uh, you can say the amount of heat that was exposed to the surface throughout the day time, तो उस डे टाइम की हीट को एस्केप करने में भी थोड़ा टाइम लगा, टू लेट गो ऑफ दैट हीट, बिकॉज हीट कैपेसिटी होती है ना हर ऑब्जेक्ट की, तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। सो उसको लाइक रात के 5-6 घंटे, रात के नहीं, शाम से जब से सूरज ढल गया तब से लेकर अराउंड यू कैन से 3 बजे या 2 बजे तक, उस टाइम तक वो कूल ऑफ हो गया एंड देन इट स्टार्टेड dropping down to more lower temperatures. So early morning, just before, you can say just before the sun comes out, the temperatures of a particular place achieve the minimum reading. ठीक है, and the time of sunrise and sunset also change during the year. I hope ये पता है सबको, but कोई reason पूछ ले क्यों? ठीक है, it is due to 2 reasons, याद रखना, एक revolution of earth around the sun और दूसरा tilting of earth. tilting समझते हो? यस यस सर। थोड़ा सा सर रोटेशन। हुआ। रोटेशन नहीं, अर्थ ऐसे नहीं रोटेट करती है, अर्थ थोड़ी सी ऐसे सर बेंड, ऐसे ऐसे रोटेट करती है, बेंड होकर, थोड़ी सी टिल्टेड है वो। हाँ सर बोलो। सर शेप का नाम है सर जियोइड। हाँ, अर्थ एक जियोइड है, बट यहाँ टिल्ट वर्ड की बारे बात हो रही है। टिल्ट मतलब इट spins around its axis. It spins around its axis, which is not perfectly vertical. It is slightly tilted. ठीक है, यस ओके, नेक्स्ट, ये किसकी डेफिनेशन है? एवरेज वेदर पैटर्न, सर क्लाइमेट। climate, and the tropical and polar regions are the 2 regions of the earth which have severe climatic condition. सर polar, सीवियर का मतलब? severe मतलब काफी ऐसे समझ लो,
एक्सट्रीम टाइप से, ऑप्टिमम नहीं है। जैसे इंडिया का टेम्परेचर अगर रशिया के साथ कंपेयर करोगे तो कौन सा ज़्यादा खूंखार है, सीवियर है? सर खूंखार रशिया। नहीं कहो, बट एक्सट्रीम कौन है, किस सर प्लेस का? रशिया। सर वेदर रशिया। रशिया, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द पोलर, क्लोजर टू द पोलर रीजन। ठीक है, और तो इट हैज कोल्ड। पोलर का कैसे एक्सट्रीम होता है? बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई देयर। एंड ट्रॉपिकल का कैसे? इट्स एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, animals are adapted to the condition in which they live and to the climate. Okay, polar region are very cold throughout the year. Sun does not set for 6 months in a year, and in another 6 months it does not rise. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है वहाँ। And animals in the polar region, how do they adapt to the extremely cold climate? They have special, सर सर जैसे वाइट थिक वाइट फर। thick white skin, पहले कहो। They have a very thick skin and fur is also present. ये दो चीजें मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं उसको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन द आइस। आई मीन स्विम नहीं करते, सॉरी, आइस में, फॉर स्विमिंग इन द कोल्ड वाटर, यू कैन से, इनसाइड, एंड ग्रैबिंग द प्रे, प्रे को पकड़ के खाते हैं, हाँ, फिश, एग्जैक्टली। ओके, माइग्रेशन इज, अच्छा ये हम कर चुके हैं डिस्कस। बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल, ये बहुत एक अच्छा वर्ड है, हॉस्पिटेबल, आज सीखो। हॉस्पिटेबल मतलब रहने लायक, ठीक है, रहने लायक क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वहां पे ह्यूज पॉपुलेशन होगी ना प्लांट्स एंड एनिमल्स की। कहीं रशिया या जैसे समझ लो ट्रॉपिकल जो प्लेस है, वहां पे ज्यादा हॉस्पिटेबल कंडीशंस है या इनहॉस्पिटेबल कंडीशन है? क्या हॉस्पिटल? नहीं, पोलर रीजन्स में इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस है ना, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन सीवियर है। क्या डाउट है पल्लव, बोलो। सर आपने कहा था कि फिश पोटेटो सर, तो कौन सी फिश इतने ठंडे पानी में रह सकती है? नहीं, बहुत सारी फिशेज है, मुझे नाम नहीं पता, बट बहुत सारी फिशेज है जो पोलर रीजन के जो थिक शीट्स होती है ना आइस की, थिक शीट्स ऑफ आइस के नीचे बहुत ठंडा पानी फ्लो करता है। तो देर आर सम फिशेज विच आर फाउंड देयर, वेरी फ्यू ऑफ देम बट नॉट मच। वहाँ अक्सर वेल आती है, वेल मछली घूमती है वहाँ पे उन सर वाटर्स में। और जहाँ वो बड़ी मच्छी घूमेगी तो पक्का वो छोटी छोटी मच्छियों के सूंघते सूंघते उनको आई है बेसिकली। तो हाँ, मूविंग ऑन। और हाँ, डॉल्फिन्स भी घूमती हैं वहाँ पे, और डॉल्फिन्स का तो फेवरेट खाना ही है स्मॉल फिशेस जो हर्ड में घूमती हैं ग्रुप्स में। ठीक है, सो हाँ, मूविंग ऑन। हाँ, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब रहने लायक। तो जहाँ भी हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वहाँ पॉपुलेशन ह्यूज होगी, है ना? ठीक है, okay, next, animals in the tropical rainforest, they are adapted such that they eat different kinds of food. Why different? क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत है, both plants and animals की। तो इस डिफरेंट वैरायटी के चलते जो कंपटीशन है ना खाने और रहने के लिए, वो ओवरकम हो जाती है। तो मतलब लड़ाई नहीं करनी पड़ती? उतनी नहीं जितनी अफ्रीका, या फिर मान लो अफ्रीका में भी नहीं, क्योंकि अफ्रीका में भी ठीक ठाक है जंगल, बट कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में उतने नहीं है ट्रॉपिकल रीजन्स, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाती है। कभी सर कभी ट्रॉपिकल रीजन है, कभी एक महीने खाना नहीं मिलता है शेर को। क्या कह रहे हो? तो इंडिया में कोई ट्रॉपिकल रीजन है? हाँ ना, वेस्टर्न घाट, असम, पढ़ा था ना अभी। ओके सर। नेक्स्ट, some adaptations of animals living in the tropical rainforest include, अच्छा, living on the trees like monkey, development of strong tails जैसे monkey, यस सर। and long and large beaks toucan। bright colors किसके थे? वो रेड आइड toucan के भी, और रेड आइड फ्रॉग। यस एंड शार्प पैटर्न्स, अच्छा ये शार्प पैटर्न से क्या कहना चाह रहे हैं? सर पोलर भी है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स की बात हो रही है, वहाँ पे पोलर बियर नहीं है।
शार्प पैटर्न से वो ये कहना चाह रहे हैं कलर पैटर्न्स जो उनकी बॉडी में, टूकन, टूकन कह लो या फिर स्नेक्स कह लो, हाँ, फॉर कैमोफ्लॉज। लाउड वॉइस, किनकी है लाउड वॉइस? सर लायन। लायन, एलिफेंट की भी है लाउड, ठीक है। डाइट ऑफ फ्रूट्स, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड एबिलिटी टू कैमोफ्लॉज। तो ये सारे कुछ अडेप्टेशन फीचर्स हैं किनके? एनिमल्स विच आर फाउंड इन विच रीजन? ट्रॉपिकल। रेन फॉरेस्ट। ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। सर कैन आई टेल? एक मिनट, तुम बोलो दिव्या, The wind जल्दी। speed, हम्म। temperature, हाँ। pressure, हम्म। humidity. ठीक है, बताओ पल्लव। इसलिए रेनफॉल मिस करते थे। तुम सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताओ जल्दी। सर रेनफॉल के लिए रेन वॉच, हाँ। टेम्परेचर के लिए बैरोमीटर, हम्म। सर विंड स्पीड के एनीमोमीटर, एनीमो, हाँ। सर ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, हम्म। सर और प्रेशर? सर प्रेशर, सर प्रेशर के लिए बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है। साक्षी बताओ कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब अकर होगा? एक दिन तो जो 24 घंटे का होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर Maximum temperature ड्यूरिंग? generally occur in the afternoon. गुड। और हेमांक, मिनिमम टेम्परेचर कब अकर होगा? हेमांक, मिनिमम टेम्परेचर? अर्ली मॉर्निंग। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माइक अनम्यूट करके बोल लो। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। फिल इन द ब्लैंक्स बताओ अश्विन। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड? क्लाइमेट। क्लाइमेट, गुड। ओके, नेक्स्ट। एक मिनट से चेंज करते हैं। आई होप ये दिख रहा है सबको। Yes, sir. ठीक है। यश, So थोड़ा सा और ऊपर करिए सर, ऊपर यश प्रेजेंट नहीं है क्या? यश, आवाज आ रही है? स्नेहा, इसका आंसर बताओ सेकंड वाले का। अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, the climate of that place will be dash and dash. Hot and why humid? सर हिल्टन। एक मिनट रुको जय। ह्यूमिड तो तब होगा जब वहां पे पेड़ पौधे हो। जब रेनफॉल ही कम रिसीव हो रही है तो वहाँ पेड़ पौधे होने के चांसेस कम है। तो राजस्थान का सोचो जरा, टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड? हॉट एंड ड्राई। ड्राई, गुड। हाँ बोलो इसका जय आंसर। टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। पहला रीजन बताओ। सर पोलर। पोलर। दूसरा? सर ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। बताओ। आवाज आ रही है यश? यश? अश्विन बताओ, जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? सर जम्मू एंड कश्मीर, हाँ। सर कोल्ड, एंड? सर ह्यूमिड। पक, ह्यूमिड कहाँ से है? कोल्ड एंड ड्राई। वहाँ बारिश नहीं होती उतनी। इसका बोलो आंसर यश। केरला का कैसा रीजन है? आई मीन केरला प्लेस का क्लाइमेट कैसा है? केरला बताओ कैसा क्लाइमेट है उस पर्टिकुलर प्लेस का? हॉट एंड? ह्यूमिड। हाँ, ह्यूमिडिटी नहीं, ह्यूमिड बस, ठीक है। स्नेहा बताओ, राजस्थान का कैसा है टेम्परेचर? हॉट एंड ड्राई। दिव्या बताओ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कैसा है टेम्परेचर? so so hot and dry. हॉट एंड ड्राई।
Oh, so ईस्ट। hot and humid. हाँ, हॉट एंड ह्यूमिड। तो गलती से ड्राई बोल दी थी। ठीक है। हॉट क्यों है? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे हैं ठीक ठाक, बट यू कैन ऑल्सो, एक मिनट, नॉर्थ ईस्ट यार वो भी है ना, हिमालय से काफ़ी पास में है, तो यू कैन से इट्स नॉट मच हॉट, कोल्ड एंड ह्यूमिड। तो कोल्ड के साथ तो ड्राई आता था ना। एकदम ज़रूरी नहीं है, अगर वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं तो। एक मिनट रुको। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड इज ओके। बताओ अर्जुन, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कौन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, वेदर या क्लाइमेट? सर वेदर। वेदर। फर्स्ट का आंसर बताओ यश। डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट। एक मैच करो, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल विल दिस मैच विद? डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट। अच्छा, मैच, सॉरी सॉरी, मैच नहीं करना है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, तो हमें फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। अच्छा, तो बस बताओ कि डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स किस रीजन के एनिमल्स का ये फीचर होता है, जो पोलर रीजन में बसते हैं या जो ट्रॉपिकल रीजन में बसते हैं? यश, यश जल्दी बताओ, टाइम कम है। तो मैंने प्रायोरिटाइज बोला। हाँ, पल्लव सही है। साक्षी बताओ। Tropical. ट्रॉपिकल, ऑफ कोर्स। पोलर रीजन में थोड़ी उतने फ्रूट्स होंगे, वहां तो ट्रीज नहीं है उतने। कौन, किन्हें माइग्रेशन की जरूरत है? तुम बताओ अश्विन। सर जो ट्रॉपिकल में बसते हैं या जो फिर पोलर रीजन में, किन्हें माइग्रेशन की जरूरत है? सर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ओ नो, पोलर रीजन में नहीं यार, पोलर रीजन का हार्श क्लाइमेट है। बताओ हेमांक, वाइट फर किनके होते हैं, पोलर रीजन वालों के या ट्रॉपिकल रीजन वालों के? पोलर, राइट। चलो मैं लिख देता हूँ फिर। लाउड नॉइस, जल्दी बोलो, पी या टी? बताओ। Tropical region. ट्रॉपिकल। टी। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, पी या टी? Polar region. पी। टी। ब्राइट कलर्स, पी या टी? टी। सर टी। टी। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, पी या सर टी? पी। टी। पी। पी। पी, लॉन्ग एंड लार्ज टी। बीक, हाँ पी। टी। सर टी। Tropical. हाँ, स्ट्रॉन्ग टेल्स, सब Tea. सर पी। टी। Tropical. पी या टी? टी नहीं, सर टी। ट्रॉपिकल। वाइड एंड लार्ज पॉज, सर पी। Polar पी। region. पोलर। स्टिकी पैडी ऑन टी। फीट, सर टी। 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 ट्रॉपिकल, वो लाल आंख वाला फ्रॉग। Red-eyed fox. नेक्स्ट, tropical rainforest has a large population of animal. सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, ये आपका होमवर्क है। और ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये काफ़ी इजी है, टेंथ वाला। तो नोट कर लो सब लोग, 7, 8, 9, 10 and 11. These 5 questions are your homework, along with that migratory bird and why do penguins have webbed feet. ओके ठीक सर। है, मेक श्योर आप इसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्लास में आई मे चेक योर होमवर्क एंड आई माइट टेक अ सरप्राइज टेस्ट ऑन दिस, सो बी रेडी। बताओ, जाने से पहले कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 11th। नो, वी डू हैव दिस 12th क्वेश्चन एज वेल, ये भी कर लेना। आई मीन दिस इज जस्ट
choosing the right option among the 4. Okay, and this is simple, right? Tropical region का कैसा? Sir, sir, Climate है या heavy rainfall. climate है या weather? Sir, कौन? कौन नहीं, climatic conditions के बारे कह रहे हैं, weather conditions. Sir, Climatic. तो make sure आप वो 6 questions करते हो और the reading part. ठीक है. All right. Take care everyone. Bye bye. Take care. Bye. Bye, sir.